सो स्टूडेंट्स, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ पूर्व मौर्य काल के कुछ धर्मों के बारे में, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण विषय रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग पेन और पेपर लेकर के जरूर बैठें ताकि जरूरी जरूरी पॉइंट्स आप लोग राइट कर सकें। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपेंद्र और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल में जीएस विद दीपेंद्र सर में। तो वीडियो में ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पूर्व मौर्य काल, इसकी अगर पृष्ठभूमि देखें तो वैदिकोत्तर काल में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इससे एक नए युग का आरंभ हुआ जिसमें जैन एवं बौद्ध धर्म का उद्भव, मगध का उत्थान तथा प्रारंभिक विदेशी आक्रमण इसके महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। यहां पर पूर्व मौर्य काल के कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करी गई कि वैदिकोत्तर काल के समय यहां पर कुछ बदलाव आए। वो बदलाव 3 प्रकार से आए। नंबर 1, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और दैनिक स्तर पर तथा धार्मिक स्तर पर बदलाव आते दिखाई दे रहे हैं। इससे एक नए युग का प्रारंभ हुआ और नए युग का प्रारंभ होते होते जो जैन धर्म थे और बौद्ध धर्म थे उनका उद्भव इस काल में देखा जाता है। जबकि अगर हम बात करें कि मगध का जो उत्थान था, उत्थान यानी शुरुआत, तो वो भी इस वैदिकोत्तर काल में देखी जाती है और प्रारंभिक विदेशी आक्रमण भी इसी काल में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जैन धर्म में क्या विशेष था, जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई, जैन धर्म को चलाने के लिए सबसे पहले कौन आया, इसका उद्भव कहां से हुआ। कई सारी ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जैन धर्म की शुरुआत के लिए हम लोग आइए चलते हैं जैन धर्म के लिए जानने के लिए। तो जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला हुआ एक धर्म है जो कि धर्म और दर्शन से जुड़ा हुआ है। जैन शब्द का अर्थ है जो कि संस्कृत के विषय से लिया गया है या संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जिन। क्या होता है मतलब? और जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अगर आप इसको सही तरीके से समझें कि जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला हुआ एक धर्म है जो कि दर्शन और धर्म से जुड़ा हुआ है, जबकि जैन शब्द का अर्थ है जो कि संस्कृत भाषा के एक जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है विजेता। और विजेता वो होता है जिन्होंने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो, ऐसे लोग जिन कहलाते हैं। जैन धर्म अर्थात जिन, जैन धर्म अर्थात जिन यानी भगवान का धर्म, यानी कि जो जैन धर्म में विश्वास करने वाले हैं वो लोग इसको भगवान का धर्म भी कहते हैं। इनकी जो काया होती है वो कैसी होती है? वस्त्रहीन इनका वदन पाया जाता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं और निर्मल वाणी होती है। कैसी वाणी होती है? निर्मल वाणी होती है। और निर्मल वाणी एक जैन अनुयायी की पहचान मानी जाती है। और वो पहचान कैसी पहचान होती है? पहली पहचान प्राथमिक पहचान मानी जाती है। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित माना जाता है, जबकि जैन संस्थापकों को तीर्थकर कहा गया है। जो संस्थापक थे उनको तीर्थकर कहा गया है, यानी ये वो अनुयायी हैं जिन्होंने जैन धर्म को जीरो से लेकर के और उसकी एक चरम तक पहुंचाने का काम किया है। जैन धर्म को जो उत्पत्ति थी वो जैन धर्म की उत्पत्ति एवं विकास के लिए 24 तीर्थकरों ने अपना योगदान दिया और वही इसके उत्तरदायी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था।
अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कैलाश पर्वत पर शरीर का त्याग किया था। तो पेन और पेपर लेकर के एक एक चीज को राइट करते चलिए। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। तो आगे की बात करते हैं कि ऋग्वेद में ऋषभ देव का वर्णन पाया जाता है। ऋग्वेद 4 वेद हैं, उनमें से ऋग्वेद में ऋषभ देव का वर्णन मिलता है एवं अरिष्टनेमि नामक 2 तीर्थकों की चर्चा है। यानी ऋषभ देव और अरिष्टनेमि 2 तीर्थकरों की चर्चा मिलती है। जबकि भागवत पुराण में ऋषभ देव को विष्णु का अवतार माना गया है तथा अरिष्टनेमि को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। महाभारत के समय इस संप्रदाय के प्रमुख यानी नेमिनाथ थे, जो जैन धर्म में मान्य तीर्थकर हैं। काशी के पास 11वें तीर्थकर श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर सारनाथ का नाम प्रचलित है। जबकि श्रेयांसनाथ का जो जन्म कहां हुआ था? काशी में हुआ था और इनके नाम से ही उस जगह का नाम सारनाथ प्रचलित हुआ है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा, जिनका क्या नाम था? वामा, तथा पत्नी प्रभावती थी। यानी कि जो पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी थे, यानी अनुसरण करने वाले थे उस धर्म को, वो कौन थी? उनकी माता थी और उनकी पत्नी प्रभावती थी। माता वामा और पत्नी प्रभावती थी। जबकि सम्मेद शिखर पारसनाथ जिसको कहते हैं, पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। अनुयायियों को उन्होंने चतुर्याम शिक्षा का ग्रहण करवाया, जिसको 4 आचरण के रूप में भी बताया जाता है। 4 आचरण पालन करने को कहा। वो 4 आचरण कौन थे, उनको बारी से समझते हैं। इसको राइट कर लीजिए। सबसे पहले सत्य। सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलना, ये पहला चतुर्याम था। नंबर 2 अहिंसा। अहिंसा का मतलब है प्राणियों से हिंसा ना करना या प्राणियों में हिंसा ना करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। यानी कि अगर आप जैन धर्म से बिलोंग करते हैं या नहीं भी करते हैं तो लोगों को चोरी नहीं करना चाहिए वैसे भी, लेकिन ये उन लोगों के लिए खास था जो उनके अनुयायी थे, अनुसरण करने वाले थे। तो इसलिए अस्तेय का मतलब क्या था? चोरी ना करना। नंबर 4 अपरिग्रह, संपत्ति ना रखना। ये 4 प्रकार के चतुर्याम थे। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से तीर्थकर जैन धर्म के थे जिन्होंने चतुर्याम शिक्षा का वर्णन किया है? तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा चतुर्याम की शिक्षा दी गई है। यानी कि 4 आचरणों की शिक्षा। सत्य मतलब सदा सत्य बोलने वाला, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब संपत्ति ना रखना, और एक और रह गया है जो उसको कहते हैं यानी कि अहिंसा, प्राणियों में हिंसा ना करना। आगे की बात क्या है? इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, यानी जो किसी के बंधन में ना हो, बंधन रहित कहलाता है, यानी कि निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। 24वें जो तीर्थकर थे, जो अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, वो महावीर स्वामी को माना जाता है। अब ये महावीर स्वामी जो हैं, इनकी पहचान के बारे में समझ लेते हैं। इनका जीवन परिचय कैसा रहा? इनका जन्म 540 ईसा पूर्व पहले हुआ था और कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, जबकि इनकी माता त्रिशला थी और ये कुंडिन्य गोत्र की कन्या मानी जाती थी, जबकि पुत्री प्रियदर्शना अड़ोजा के नाम से प्रख्यात थी। इनके जो दामाद थे वो जमाई नाम के एक युवक थे और मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में राजा हर्षपाल के घर मानी जाती है। तो जब हमको ये पता चल गया कि जैन धर्म में सबसे अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं, जिनके जीवन परिचय में अगर हम झांकें
तो उनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता त्रिशला तथा उनकी पत्नी यशोदा थी। बेटी का नाम प्रियदर्शना यानी अड़ोजा के नाम से प्रख्यात थी। उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुई थी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जिनका मूल नाम यानी रियल नेम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। संसार की अवस्था से दुखी होकर ये 30 वर्ष की आयु में अपने अग्रज नंदिवर्धन, अग्रज मतलब बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया। महावीर की भेंट नालंदा में मुखल्लीपुत्र गोसाल से हुई, जिसने 6 वर्षों तक महावीर के साथ कठोर तप किया। महावीर को 42 वर्ष यानी कि 12 सालों के बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो उस टाइम पे कैवल्य कहलाए, और जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी उनको ही कैवल्यन के नाम से जाना जाता था। तो 12 वर्ष की अवस्था में द्रंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसके उपरांत वे कैवल्यन कहलाए। सभी इंद्रियों पर विजय पाकर के उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो अब जिन हो गए हैं, यानी विजेता बन गए। क्योंकि जिन का मतलब, जब वीडियो की स्टार्टिंग में ही जब जैन धर्म के बारे में बात चल रही थी, तो जैन धर्म में एक वर्ड आया जिन, जो कि संस्कृत वर्ड से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है विजेता। और विजेता कैसे समझते हैं, विजेता कैसे बनते हैं, तो इस बात से इस अवधारणा की पुष्टि हो जाती है कि जिन वो व्यक्ति कहलाते हैं जो सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और उसी को विजेता माना जाता है। इसके बाद तपस्या के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखा करके उन्होंने एक उपाधि का ग्रहण किया, जिसका नाम पड़ा महावीर, और तभी से उनको महावीर कहा गया और निर्ग्रंथ भी कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, यानी कोई भी बंधन न। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में उनके सन्यासी जीवन पर प्रकाश डाला गया है, और उससे पता चलता है कि आचार रंग सूत्र में महावीर की तपस्या तथा काया क्लेश का वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में इनको यानी कि महावीर को निगंठनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है, या निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के निकट दिया। राजगृह के निकट वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया था। कुंडग्राम में महावीर ने देवनंदा ब्राह्मणों तथा ब्राह्मण ऋषभ को दीक्षा दी थी। कुंडग्राम से कुछ याद आ रहा है? कुंडग्राम वही जगह है जहां पर महावीर मीन्स वर्धमान जी का जन्म होता है, और उसी कुंडग्राम में जाकर के उन्होंने उपदेश दिया था। उन्होंने देवनंदा ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी, और उन देवनंदा ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण ऋषभ था जिसको दीक्षा दी उन्होंने, यानी शिक्षा दी। जमाली इनका प्रथम शिष्य बना, यानी प्रथम अनुयायी बना, अनुकरण करने वाला बना। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी प्रथम भिक्षुणी हुई, और समकालीन महत्वपूर्ण शासकों यानी कि चेतक, दधिवाहन, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रद्योत की आस्था जैन धर्म में थी। तो इस पर अगर हम समराइज करें, यानी इन पर कुछ ऐसी टिप्पणियों के बारे में बात करें जिसमें अभी जो हम लोगों ने पढ़ लिया है उसके बारे में एक संक्षिप्त बात जरूर कर लेते हैं, ताकि आपको उन चीजों के बारे में स्मरण रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिनका मूल नाम वर्धमान था। इन्होंने अपने घर से जब वो प्रस्थान किया तो 30 वर्ष की उनकी आयु थी, और अपने अग्रज यानी बड़े भाई नंदिवर्धन से इन्होंने आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के पश्चात में इनकी जो भेंट हुई वो नालंदा में एक मखल्लीपुत्र दास पुत्र गोसाल से हुई, और
उसने मिलकर के यानी इन दोनों ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या करी। तपस्या के उपरांत 6 सालों के बाद में 42 वर्ष की उम्र में 12 वर्षों के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये कैवलिन कहलाए। कैवलिन कहलाने के उपरांत में इन्होंने सभी इंद्रियों पर अपना इख्तियार कर लिया, यानी कि उस पर विजय पा ली, और विजय पाने के पश्चात इनको जिन कहा गया, यानी कि विजेता कहा गया। अब इसके बाद अगर बात करें तो कल्प सूत्र नामक एक ग्रंथ था जिसमें महावीर के चारित्रिक चीजों पर प्रकाश डाला गया। तो प्रकाश डालने के बाद में अगर हम बात करें तो आचारांग सूत्र में महावीर की तपस्या तथा काया क्लेश का वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगड्डनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के निकट वितुलांचल पहाड़ी पर मेघदूत को दिया था। इसके पश्चात की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था और यहां पर चंपा नरेश की पुत्री यानी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी प्रथम भिक्षुणी हुई। भिक्षुणी नहीं, भिक्षुणी हुई, सॉरी माफ कीजिएगा, भिक्षुणी हुई। समकालीन महत्वपूर्ण शासकों में चेतक, दधिवाहन, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रद्योत की आस्था जो है वो जैन धर्म में दिखाई पड़ती है। अब अगर मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं, जैसे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? महावीर स्वामी। बिल्कुल ठीक, महावीर स्वामी होना चाहिए। कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में किस पर प्रकाश डाला गया है? महावीर स्वामी पर प्रकाश डाला गया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसी तरीके से आप अपने बारे में, अपने ज्ञान के बारे में सोचते रहिए, समझते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। जब ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूंगा तो इस चैप्टर के मैं मॉक टेस्ट आपको दिलवाऊंगा और आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं कि इनका प्रथम शिष्य कौन बना। हमें कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। मैं आपसे 3 क्वेश्चंस कर रहा हूं, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन बना, महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन हुई और महावीर स्वामी का जन्म किस ग्राम में हुआ था और किस ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। सो स्टूडेंट्स, ये था वीडियो पार्ट 1 जो कि जैन धर्म से संबंधित था। जैन धर्म से आगे के 2 वीडियोस और आएंगे और उन वीडियोस में जैन धर्म के विस्तृत वर्णन किया जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आपका जैन धर्म का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें ये बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए आप लोग अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी बात समझ में आई हो तो लाइक करें और अगर आपके फ्रेंड्स जो दूर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको शेयर भी करें ताकि उनके ज्ञान को और बढ़ाया जा सके, अपने अनुभव को बढ़ाया जा सके। और सबसे बड़ी बात यही है क्या कि अपने समाज की रक्षा करिए, स्वयं की रक्षा करिए, वातावरण की रक्षा करिए। ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत।